अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। क्या हाल है आपके? सब ठीक है? मैं अपने किचन में दोबारा हाजिर हो गया हूँ। और आज जो है ना, बिल्कुल छोटी सी एक रेसिपी आपको दे रहा हूँ, बिल्कुल हल्की सी आसान सी, क्योंकि मैंने काफ़ी सफ़र करके दोबारा मैं वापस आया हूँ। और थकावट भी है, सब कुछ जो है ना वो होता है सफ़र में थोड़ा बहुत थकावट। तो मैं आपको आज दाल मूंग जो है ना वो आपको जो है रेसिपी दे रहा हूँ, बिल्कुल इजी और आसान। तकरीबन 20-25 मिनट में सब आप तैयार कर लेंगे। मैंने ये दाल मूंग जो है ये ले ली है, तकरीबन 200 ग्राम है। ये मैंने तकरीबन 15-20 मिनट पहले पानी में भिगो के रख दी थी। अच्छा, उसके बाद मैंने जो है ना, ये तड़के वाली दाल होती है, ये बाद में मैं इसको जो है ना तड़का लगाऊंगा। तो उसके लिए मैंने ये लिया है सब जो है ना, ये मसाले जो मैंने डालने हैं अभी फौरी तौर पर वो मैं डालूंगा। ये धनिया पाउडर ले लिया है, हाफ टी स्पून है। हाफ टी स्पून जो है ना ये हल्दी मैंने ले ली है। और मिर्च मैंने सुर्ख मिर्च बिल्कुल थोड़ी सी दी है, क्योंकि ये मैं बनाऊंगा सिर्फ चावलों पर ऊपर डालने के लिए, थोड़ी सी पतली रखूंगा। ठीक है जी। ये मैंने जो है ना हल्की सी मिर्च ली है, ये क्योंकि कुटी हुई मिर्च भी थोड़ी सी ली है। ये ये भी मैं कम कर दूंगा, क्योंकि अगर तेज मिर्च हो जाए तो फिर चावल पर जो है ना वो मज़ा नहीं आता। ठीक है जी। ये एक टमाटर मैंने ले लिया, ये बाद में तड़के में डालेंगे। मिर्च भी जो है ना साबुत मैं तड़के में डालूंगा। और तड़के में जो है ना ये जो है ना क्या कहते हैं, थूम और अदरक मैंने ले लिया है, थोड़ी सी काट ली है ये भी। अच्छा, उसके बाद ये ऑयल है। ऑयल मैं हाफ ऑयल इस्तेमाल करूंगा और हाफ बटर। ये जो बटर है ना, ये मैं बटर जो है ना कि ये गाय का जो बटर है, ये थोड़ा सा तकरीबन ये कह लें कि 150 ग्राम जो है ना ये मैं दोनों डालूंगा इसमें। ठीक है जी। और ज़ीरा में ये भी तड़के में, और गरम मसाला बाद में जो है ना वो डालूंगा। ठीक है जी। ये आपको मैं लाइव आज तकरीबन दिखाऊंगा कि क्या क्या जाता है और क्या। तो सबसे पहले मैं दाल रखूंगा जो है ना वो चूल्हे पर। उसके बाद जो है ना वो आस्ता आस्ता आपको सब जो है ना साथ साथ दिखाएंगे। सबसे पहले मैंने जो है ना वो दाल डाल दी है इसमें। एक फ्राई पैन में मैंने दाल जो है ना ये डाली है। तकरीबन आप जो है ना ये ले लें पानी जो है ना, हाफ लीटर से थोड़ा सा ज़्यादा ले लें पानी, क्योंकि ये तो गली होती है दाल, इतना जो है ना टाइम नहीं लेती। तो तकरीबन हाफ हाफ लीटर पानी ले लें। ठीक है जी। तो आप इसमें जो है ना वो आप डाल दें। क्या डालेंगे, ये जो है ना तड़के के लिए रख लिया हमने, ये भी ये आप डाल दें इसमें। ये धनिया पाउडर, हल्दी, मिर्च और नमक, ये आप इसमें डाल दें। ठीक है जी। और तकरीबन 10-15 मिनट में ये जो है ना ये बिल्कुल गल जाएगी। आराम से इसको जो है ना ये आप हल्की आंच पर रखें। तकरीबन इसको फ्लेम थोड़ा कम कर दें। ठीक है जी। इसको आप गलने दें। अभी दाल जो है ना वो तकरीबन आप गल गई होगी।
हाँ जी, थोड़ी देर के लिए जो है ना अभी इसको रखते हैं, क्योंकि ये जो है ना ये अगर रोटी के साथ खाएं तो थोड़ी सी जो है ना ये हार्ड भी चल जाती है, मगर इसको जो चावल पर डालते हैं उसको थोड़ा सा गलाना पड़ता है जो है ना, तो बिल्कुल जो है ना सॉफ्ट होनी चाहिए, बिल्कुल जो है ना गली होनी चाहिए। हाँ जी, तो थोड़ी देर के लिए रखते हैं अभी, पानी अगर सूख जाए तो फिर। हमारी दाल तो तैयार हो गई है, ये ले, ये दाल तकरीबन जो है ना गल गई है। अब इसको हम तड़का लगाएंगे। हाँ जी, ये दाल जो है ना ये गल गई है, सिर्फ इसको तड़का लगाना है। दाल हमारी ये तैयार हो गई है। हम अभी इसमें ये जो है ना ये गरम मसाला थोड़ा सा जो है ना ऊपर डाल देंगे। अच्छा, ये धनिया है हमारे पास, ये भी हम डाल देंगे। अच्छा, तो इसको हम तड़का लगाएंगे अभी हैं। तो इसको बंद कर देते हैं चूल्हे को। इसको जो है ना ये हम इधर उठा के जो है ये साइड पर कर लिया। ठीक है, तो हम जो है ना अभी इसमें तड़का लगाएंगे। थोड़ा सा दाल में तकरीबन जो है ना ये घी जो है थोड़ा सा ज़्यादा जाता है, तो हाथ खोल के जो है ना क्या कहते हैं फिगर का जो है ना वो ना करें अपना। सो इस बटर में जो है ना हम ज़ीरा डालेंगे, जो है ना साबुत ज़ीरा, इसको भूनेंगे। ठीक है जी, ये पहले भून लें। अच्छा जी, ये भी चला गया, क्योंकि तो इसमें ऐड हमने करना है अभी जो है ना ये थूम और अदरक। ठीक है जी, ये अभी जो है ना इसमें हमने डाल देना है टमाटर। ठीक है जी, लो जी, हमारा तड़का भी तैयार हो गया है। ठीक है, इसको हम दाल पर डाल देंगे। ठीक है जी, तो ये हमारे जो है ना ये दाल हो गई है जी तैयार। ठीक है,
लो। लो दोस्तों, ये हमारी दाल मूंग जो है ये तैयार हो गई है। तो ये मैंने बनाई है सिर्फ सफ़ेद चावलों के लिए, कि चावल के ऊपर डाल के, क्योंकि थोड़ी सी पतली है। अगर इसको जो रोटी के साथ खानी है तो थोड़ी सी जो है ना हार्ड कर लें इसको, ठीक है, थोड़ा सा पानी सुखा लें। तो अभी जनाब हम चावल के ऊपर डाल के ये खाएंगे। तो अल्लाह ताला आपको भी जो है ना ये बनाने की हिम्मत दे, क्योंकि थोड़ा सा काम मुश्किल होता है ये कुकिंग करना, मगर है कि थोड़ी हिम्मत की ज़रूरत होती है। तो अल्लाह ताला आपको सेहत और अपने इज्जो मान में रखे। अगर मेरा चैनल आपको पसंद आए तो आप इसको सब्सक्राइब करें और दूसरों को भी जो कहें लाइक करें, कमेंट्स दें। तो अल्लाह ताला आपको अपनी हिफाजत में रखे। तो नेक्स्ट रेसिपी के लिए खुदा हाफिज़। ओके।